चार्ट बना रहे हैं, है ना, एक पेडिग्री चार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। एनसीईआरटी है आपके पास अभी? है सर। हाँ, एनसीईआरटी में देखेंगे पेडिग्री का चार्ट बना होगा, है ना, उस पेडिग्री चार्ट को लेकर आएंगे, अपने सामने रखेंगे। 12/5/15 Today is going to be the last lecture for this chapter, okay? है ना, पेडिग्री। ठीक ना, जैसे कि एनसीईआरटी से हम यहाँ पे डायग्राम ला रहे हैं इसी ना। लेसन में ना सर? हाँ हाँ, इसी चैप्टर में, चैप्टर 5 में देखोगे पेडिग्री का चार्ट बना होगा। पेज नंबर 88 निकालो उसमें, है ना, पेज नंबर हमें पता नहीं है अभी, अच्छा देखेंगे। हाँ सर मिल गया, हाँ सर मिल गया। ठीक है, पेडिग्री चार्ट, है ना, देखते हैं एनसीईआरटी वाला चार्ट है कि नहीं है। होना चाहिए, नहीं तो मेरे को मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। मस्ट बी देयर। ओके ओके ओके, हाँ है, पेडिग्री चार्ट है, ये रहा, है ना। सो इस फोटो को मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे वन नोट पे। ठीक है, ओके, कॉपी, इट इज, है ना। ठीक है, पहला डायग्राम देखेंगे आप लोग, जो पहला डायग्राम है उसको देखेंगे, है ना, और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और रिसेसिव है, या किस प्रकार का ट्रेट को दर्शाया गया यहाँ पे, ना नीचे लिखा हुआ है, उसको बाद में ध्यान देंगे, पहले अपने से कोशिश करेंगे। सी द डायग्राम एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ ट्रेट्स पेडिग्री इट इज। ठीक ना, दिस पेडिग्री इज, यही होता है पेडिग्री चार्ट, ओके। आप जो देख पा रहे हो ना ये चार्ट, इसी को पेडिग्री चार्ट कहते हैं। चार्ट इज ऑफ which type of disease, है ना। सो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर ए देखेंगे, ओके। ए डायग्राम को देखेंगे और इसमें देख रहे हैं कि हम लोग जनरेशन स्केप हो रहा है ना। पहला चार्ट हम जो देख रहे हैं, we are able to observe that here the disease is not present in all generation। सारे जनरेशन में डिजीज नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्केप हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो डिजीज दिखाया गया है ये होगा ऑटोजोमल, ऑटोजोमल बोल रहा हूँ, रिसेसिव डिसऑर्डर ही होना है ये, है ना, रिसेसिव डिसऑर्डर ही होना। अब हमें फाइंड आउट करना है ये सिक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है ना। चूंकि यहाँ पे डिजीज में जनरेशन स्केप हो रहा है, उस बेसिस पे हमने कंक्लूड करा कि ये डिजीज पैटर्न रिसेसिव डिसऑर्डर का है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल है ना। तो सेक्स लिंक के केस में मैंने बताया था मेल कैंडिडेट्स ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, डिजीज होते हैं। क्या क्या पॉइंट मैंने बोला था, ठीक ना। इफ देयर इज एन escape, there is escape in the generation, there is escape in the generation, है ना, then the disease could be
would be recessive, है ना, ये चीज मैंने बोला था। और ये बोला था if more male are infected, male are diseased, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। ये बताया था मैंने कंडीशन ना। और ठीक ना, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये भी बताया था, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड यदि दोनों इक्वल अमाउंट में डिजीज्ड है, इट मींस दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे। हम छत पे जाते हैं, नीचे रहीं रहो। है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार का डिजीज होगा। कम ऑन, वर्क ऑन इट। ये सारे पॉइंट्स अपने सामने अपने ध्यान में रखें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये कौन सा प्रकार का डिजीज हो सकता है। आपको 4 में से सिलेक्ट करना है एक, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट है। एग्जैक्ट यही है ना डायग्राम जो एनसीईआरटी में मेंशन है, थोड़ा कंफर्म करेंगे। चंदन, यही है। आशुतोष, यही है ना? हाँ हाँ ठीक है, एग्जैक्ट यही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। सॉल्व इट, कम ऑन। सर, कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है, करेगा देखो। सर जैसे उसमें था ना कि मेल एंड फीमेल इक्वल परसेंटेज में था इन्फेक्टेड, जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो मेल एंड फीमेल। फीमेल। ठीक है, और भी हम बहुत कुछ स्टेप्स बताएंगे आप लोग को। नहीं मैच कर रहा है तो बताएंगे, और भी है बहुत सारा ऑप्शन। सर हम्म। सर ये जो पिंक वाला स्टेटमेंट लिखे है, पिंक कलर से जो लिखे हैं वो वाला स्टेटमेंट नहीं समझ में आया सर। ठीक है, जनरेशन स्केप हो रहा है यदि, ठीक ना, जनरेशन स्केप हो रहा है यदि, तो ज्यादातर चांसेस है, पेडिग्री एनालिसिस ना चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम क्लियर कट आइडिया नहीं है, वी डोंट हैव एनी थंब रूल, है ना, टू स्टडी दिस पेडिग्री, है ना। बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे कंडीशंस को साथ लेके चलना होता है, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, है ना। सो देखते हैं क्या हो सकता है ये। ओके, यस सर। यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों इन्फेक्टेड दिख रहा है, तो उस तरीके से, उस हिसाब से मेरे को तो ये ऑटोसोमल डिजीज दिख रहा है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे मेल और फीमेल है ना, मेल फीमेल दोनों इक्वल अमाउंट में यहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो मेरे को लग रहा है कि ये ऑटोसोम है। तो उसे पूरा को देखा जाता है क्या, फिर सिर्फ एक जनरेशन को? ठीक ना, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, है ना, मेरे को ये ऑटोसोम लग रहा है। अब मेरे को देखना है ये सेक्स लिंक्ड है या फिर डोमिनेंट है। सर इसे काउंटिंग के बाद जो पेरेंट को काउंट नहीं करते हैं? पेरेंट को काउंट नहीं करेंगे हम लोग, प्रोजेनी से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। यार आशुतोष, हम लोग ये भी नहीं बोल सकते पेरेंट को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पूरा परिवार को देखना है हमें, शुरू से लेके अंत तक सभी को देखना होता है। ओके, वो 4-5 स्टेटमेंट है, उसके अलावा एक और मैट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ओके, समझेंगे यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल the disease is, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। क्या क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग नहीं देख पा रहे हो? ऑन है। इट इज ऑन, हाँ इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, द डिजीज इज ऑटोसोम नहीं, इसको हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक ना। इफ द डिजीज इज रिसेसिव, डिजीज रिसेसिव है, इसका मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक कंडीशन क्या हो जाएगा जी? डिजीज हो जाएगा,
रिप्रेजेंटेशन। ये डिजीज कंडीशन होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन डिजीज कंडीशन आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिजीज्ड हो जाएगा, है ना। बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। ये रिसेसिव के लिए था जी, है ना। इफ द डिजीज इज डोमिनेंट, इफ द डिजीज इज DOMINANT डोमिनेंट, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड एज इस तरीके से। ये क्या होगा, ये डिजीज होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताएंगे, ये समझ में आया कि नहीं। इफ आई से द डिजीज इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट एलील्स, है ना, डोमिनेंट एलील के चलते डिजीज उभर रहा है, दिख रहा है, सो उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे। ओके, कैपिटल ए क्या दर्शाएगा, डिजीज दिखाएगा। ये क्या दर्शाएगा आशुतोष, कैपिटल ए स्मॉल ए, व्हाट इट गोइंग टू इंडिकेट, कम ऑन, डिजीज कंडीशन बताएगा या नॉन डिजीज कंडीशन बताएगा, ये आशुतोष, चंदन। सर यस सर। हाँ, क्या कौन सा कंडीशन दर्शाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, डिजीज्ड होगा या नॉन डिजीज्ड होगा। वी हमको आर लग स्टडीइंग रहा है डोमिनेंट, हम डोमिनेंट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बताओ चंदन तुम। डिजीज होगा सर, वेरी गुड, डिजीज होगा सर, डोमिनेंट डोमिनेंट है ना। हाँ, डोमिनेंट तो एक में भी रहेगा तो एक्सप्रेस होगा, एक भी एलील डोमिनेंट है तो डिजीज एक्सप्रेस होगा। ओके ठीक है, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल ए, ये नॉन डिजीज्ड होगा। वेरी गुड, नॉन डिजीज्ड होना है ना, इसमें डिजीज नहीं लगना है, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑटोजोम वाला। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में देखते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये डॉट देने का मतलब रिसेसिव है। इसमें डिजीज्ड होगा कि नहीं होगा, डिजीज्ड होगा कि नहीं, होना है। एक्स डॉट दिखाने का मतलब एक्स क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी है। ओके, ये डिजीज्ड है, इसके केस में डिजीज्ड होगा कि नहीं होगा, कौन, इसके केस में डिजीज्ड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है, नॉन डिजीज्ड। क्या इसको कैरियर बोल सकते हैं कि नहीं, कैरियर बोल सकते हैं कि नहीं इसको, बोल सकते हैं। यस वेरी गुड, ठीक ना। तो और सॉरी, हाँ, और ये क्या हो जाएंगे, दिस इज नॉन डिजीज्ड, है ना। ये तो हो गया किसका केस, मेल का या फीमेल का, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, फीमेल। लेट्स सी द कंडीशन इन मेल, ठीक ना। मेल के केस में देखते हैं हम लोग, मेल के केस में देखते हैं। सो मेल के केस में ये क्या होगा जी, डिजीज्ड होगा या नहीं होगा, होगा, यस डिजीज्ड, है ना। और ये वाला नॉन डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड, है ना, नॉन डिजीज्ड होना है, करेक्ट, है ना। मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ध्यान देंगे, मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और वो एक्स क्रोमोसोम भी, एक भी एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ है, इट मींस इट विल रिवील द डिजीज, है ना। ये डोमिनेंट का, हाँ यहाँ पे क्या है, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव का केस था, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, है ना। यहाँ पे देखते हैं फीमेल का केस देखते हैं, ठीक है, फीमेल का केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है और इस तरीके से, तो ये डिजीज्ड होगा कि नहीं होगा जी, होगा सर,
होगा ना, मतलब दोनों खराब है या फिर हाँ दोनों गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ है तो ये तो बीमारी रिवील करेगा ही करेगा, है ना। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, ये भी डिजीज होगा, ये भी डिजीज होना क्योंकि डोमिनेंट हो जा रहा है ना, डोमिनेंट है, तो एक भी डोमिनेंट खराब है, कहने का मतलब तो है फिर ना। बीमारी हाँ कॉज करेगा। बीमारी को आप चांसेस इज देयर, ठीक ना। इसको नॉन डिजीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोथ एक्स क्रोमोसोम शुड बी प्योर, इसमें क्या होगा, नॉन डिजीज, समझे कि दोनों का कंडीशन बदल रहा है जी, है ना। मेल के केस में देखते हैं, मेल के केस में ये क्या होगा, डिजीज होगा, ये नॉन डिजीज होना है ना। चलिए इतना सारा कंडीशन ध्यान में रखेंगे। अब हम सर आते हैं अपने, हाँ बोलो। सर हाँ ऊपर सूरज जो बोलो। कंडीशन में डोमिनेंट लिखे हैं ना सर, हाँ ऊपर जो नहीं, सेक्स लिंक्ड ऊपर और ऊपर डोमिनेंट नहीं और नहीं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से भी ऊपर। ये हाँ यहाँ पे ये डोमिनेंट, तो हाँ ये वाला। रिसेसिव है डोमिनेंट, हाँ इफ इसमें ए डिजीज हुआ ना, हाँ तो ये ए और ई, कैपिटल ए और स्मॉल ए डोमिनेंट ही होगा तो डिजीज ना होगा ये। हाँ। अच्छा डिजीज डोमिनेंट लिख रखे हैं, यहाँ पे डिजीज लिखना है मुझे, यहाँ पे डिजीज टाइप करना है, डिट्टो, डिट्टो मारो यहाँ पे, डिजीज्ड, चलो डिट्टो नहीं मारते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिजीज्ड, है ना, डिजीज, ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं सर। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस पेडिग्री पे आते हैं, है ना। सो पेडिग्री को हम फिर से बनाते हैं यहाँ पे, ओके। चलो पेडिग्री को फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे, पेडिग्री में है क्या, द मदर इज इन्फेक्टेड ना, यस। ओके, मदर इज इन्फेक्टेड, द फादर इज नॉन इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड। ना, फादर इन्फेक्टेड नहीं है, ओके। हाउ मेनी प्रोजेनी दिस कपल हैज, 4 4 progeny, 4 can यस you distribute in male and female, यस सर। how many Male. male and female फर्स्ट कितने, फीमेल, फर्स्ट फीमेल, first female, okay, अनदर Second. डिजीज्ड मेल। डिसीज्ड मेल। male, diseased Yes, sir. male, okay, okay, then देन नॉर्मल मेल। normal male, then देन डिजीज्ड फीमेल। diseased female, okay, ठीक ना, ओके ओके। इन प्रोजेनी के साथ किसी का वेडिंग हो रहा था, हाँ। एक में वेडिंग दिखाया थर्ड, गया, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड नॉन डिजीज्ड मेल के साथ, नॉन डिजीज्ड मेल के फीमेल के साथ, साथ। मेल के साथ शादी हुआ दिया, सर फीमेल सर। ठीक है, ओके। इनके प्रोजेनी भी क्या होंगे, सारे सेफ है ना, कोई डिजीज नहीं है ना, नहीं नहीं। ओके। तो कितने हैं इनके बच्चे बता देंगे जरा, हाउ मेनी, 3, तीन, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, 2 2 फीमेल 1 मेल। ठीक, इसी तरीके से है ना, हाँ ठीक है। और भी कुछ है, अभी कुछ फैमिली कहीं जा रहा है क्या, यस सर। और डिजीज्ड कहीं जा रहा है, फीमेल, यस सर, डिजीज्ड फीमेल का है। फीमेल में डिजीज है, नहीं नहीं नहीं, डिजीज्ड फीमेल का भी अति हुआ है सर। या वेडिंग है हो रखा है, हाँ किसके साथ, यस, नॉर्मल मेल मेल के के साथ, साथ। हाउ मेनी प्रोजेनी दिस कपल हैज, कितने, 3 3 3 couple, tell me the 2 distribution, फर्स्ट मेल, male, okay, सेकंड डिजीज्ड फीमेल, female, then मेल। मेल। चलो इसका हमें पेडिग्री निकालना है, हमें निकालना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है या सेक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, हमें ये सिलेक्ट करना है ना। चलो हम मान के चलते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, हम कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हम मान के चलते हैं, कम ऑन। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मींस व्हाट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहने का मतलब इसमें डिजीज इस कंडीशन में आया होगा, कम ऑन नॉट एवरीबॉडी, यस सर। समझ में आया, ये दोनों हाँ, दोनों क्रोमोसोम इन्फेक्टेड होगा, दोनों क्रोमोसोम अल्टर्ड होगा, म्यूटेशन होगा उसमें, है कि नहीं है, ओके। चलिए बताएंगे, एक क्रोमोसोम तो आया होगा, हाँ बोलेंगे, ये वाला नहीं समझ में आया सर। अरे यार ये फीमेल है ना,
हाँ फीमेल है ना, दिस इज फीमेल एंड इट इज सफरिंग फ्रॉम अ Yes. डिजीज, और हम मान के चलते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है अच्छा ना। तो रिसेसिव पे डिजीज किस कंडीशन में दिखेगा, x डॉट में दिखना है, यस सर मींस बोथ द क्रोमोसोम्स आर फेसिंग म्यूटेशन हाँ ना। ओके Yes. चलिए, एक एक्स क्रोमोसोम आता है फीमेल कैंडिडेट से, मदर से, और दूसरा Yes. एक्स क्रोमोसोम कहां से आया होगा, फादर से फादर से। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पे फादर का एक एक्स क्रोमोसोम वो भी डिफेक्ट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे फादर तो नॉर्मल है ना। जब फादर नॉर्मल होंगे तो उनके पास ये वाला क्रोमोसोम तो कहाँ से आएगा, पॉसिबल नहीं है ना, ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है, एक्स डॉट इज नॉट पॉसिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिजेक्ट करेंगे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इज नॉट पॉसिबल, दिस इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया यहाँ से, है ना। ये एक तरीका है, इसको हमने रिजेक्ट किया यहाँ से। नाउ लेट्स सी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहने का मतलब क्या होगा कि ये वाला डिजीज या तो इस कंडीशन के चलते आ रहा होगा या फिर इस कंडीशन के चलते आ रहा होगा, एम आई राइट? चंदन बताओगे? यस सर। है ना, ओके ठीक है। अब देखते हैं हम इन दोनों में से x डॉट x डॉट कौन सा पॉसिबल है ना। अब मान के चलते हैं कि ये डिजीज आया होगा, हाँ यहाँ पे प्योर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्योर होने के लिए मतलब नॉन डिजीज होने के लिए यहाँ पे आपके पास इस कंडीशन में होना चाहिए, एक्स वाई सर। सॉरी हाँ ठीक ना। इन ऑर्डर टू बी सेफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिंक डोमिनेंट, है ना, जो जितने लोग बीमारी शो नहीं कर रहे उनके पास सेक्स क्रोमोसोम इस कंडीशन में होना चाहिए, एक्स वाई यहाँ पे एक्स एक्स होना चाहिए, है कि नहीं है ना। अब मान के चलिए ये वाली फीमेल, ये वाली फीमेल, इसकी जिक्र कर रहा हूं मैं, है ना। ये तो नॉन डिजीज्ड है, इसका मतलब दोनों के ऊपर पावर नहीं है, कोई हम एक्स डॉट नहीं दर्शाए हैं, इसका मतलब दिस इज पॉसिबल एंड दिस कुड बी पॉसिबल, है कि नहीं है। एक ना बिना एक्स डॉट वाला यहाँ गया होगा, एक्स डॉट वाला यहाँ गया होगा, दोनों एक्स डॉट होता तो ऑब्वियसली एक तो एक्स डॉट होना चाहिए था ना। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, एक्स डॉट एक्स ही होगा, है ना, एक्स डॉट एक्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये डिजीज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि नहीं है ना, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, डोमिनेंट डिजीज में कभी भी जनरेशन स्केप नहीं होता है। इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक ना, जनरली द जनरेशन स्केपिंग सिस्टम इज एब्सेंट। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यार, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला है, तो दोनों जनरेशन स्केप कर रहा है ना, दोनों जनरेशन स्केप कर रहा है कि नहीं है, yes. है ना। और ये देखो सर जरूरी थोड़ी है कि चारों को हो, चारों को हो, जरूरी होना चाहिए था, यदि डोमिनेंट होगा तो। ये जरूरी है। डोमिनेंट कहने का मतलब होता क्या है कि डिजीज ज्यादा अमाउंट में रिवील होगा, सेक्स लिंक की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक ना, ज्यादा अमाउंट में रिवील होगा, है ना, ऑलमोस्ट सभी लोग इन्फेक्टेड होंगे उससे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिस मेल इज डिजीज ना, तो इस मेल का कंडीशन क्या हो सकता है, ये वाला होगा, इनका ये होगा, इनका ये होगा, इनका ये होगा, इनका ये होगा, है ना, ये होगा ना। एक्स नॉट वाई नहीं, which one कौन सा, रुको, सही है, हमको लगा वो बाय लिख दिए हैं। A B C D E, अच्छा ई वाला देखेंगे जरा, ई वाला इंडिविजुअल को देखेंगे, ई इंडिविजुअल को देखेंगे, and tell me this is female or male? फीमेल female, okay, she has received one X chromosome ना,
यस सर। ओके अरे यार हम यहाँ पे y लिखे हैं ना, x होना चाहिए था ना यहाँ पे। वही पूछ रहे Obvious. हाँ ठीक है, इसको मैं y करता हूँ। x y है ना, फिर से मैं कर दिया x x। ओके ठीक है, चलिए सही है। ये इस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन सही है, देखेंगे जरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? ओके मजा आया। ओके ठीक है, ये क्या होगा? इस तरीके से है ना, इस तरीके से है। एक के चलते भी होगा, डोमिनेंट डोमिनेंट सर डोमिनेंट। हाँ सर फर्स्ट स्टेज में जो फीमेल है वो एक्स नोट ना है नहीं, x नॉट x है। सर। डबल मतलब उसमें दोनों पे क्यों नहीं है सर? दोनों पे अभी तो बताया था, यदि दोनों पे रहता है ना, यदि ये Yes, रहता, यदि ये रहता तो यहाँ पे कम से कम एक तो आता ना इस तरीके का। यस सर। इसका मतलब ये भी डिजीज हो जाता ना, यस सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया। x x है ना, इस तरीके से है। ओके यहाँ पे इस सिस्टम से तो लग रहा है कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है ना, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। चलिए इसको मान लेते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके जल्दी से बताएंगे। द फीमेल इज डिजीज्ड, द मेल इज सर नॉन डिजीज। हाँ बोलो। सर ये जो अभी सेक्स लिंक डोमिनेंट कंसीडर किए हैं वो हाँ अभी सेकंड जनरेशन पे डिटरमाइन किए हैं ना? और सबको देख के, ओवरऑल देख के, हम्म। ये बीमार है, ये बीमार है। लेकिन अगर सर अगर टोटल देखे तो इसमें 3 फीमेल ना हो जाता है सर डिजीज। उसे क्या, एक जनरेशन में देखना है हमें वही फीमेल। सर इसमें तो स्किप हो रहा था जनरेशन ना, डोमिनेट में नहीं होता है बताए थे। हाँ तो इसीलिए तो इसी बेसिस पे तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे ना। आगे चल के हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये जनरेशन स्किप कर रहा है ना, जनरेशन स्किप कर रहा है, ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो लेकिन सकता। टाइम बताएंगे। सेक्स लिंक डोमिनेंट में लिखा है जनरेशन स्किप करता है। हाँ और रिसेसिव में लिखा होगा, इसमें ऐसा लिखा करता है तो है। उसको सही करो उसको, सही करो उसको। तो सर इसका आंसर हो गया है सेक्स लिंक डोमिनेंट। अरे नहीं, अभी भी हम लोग अभी अटके हुए हैं, अभी भी हम लोग को एनालाइज करना है कि किस चीज कंक्लूजन क्या होगा इनका, है ना। अभी भी हम लोग को कंक्लूड करना है। हाँ इस तरीके से है ना। इतना प्रोजनी है, इधर इधर और इधर, इस तरीके से है ना। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यहाँ पे बीमार कौन था? दिस इज डिजीज्ड। डायग्राम सेम है ना, ये देखो तो, हाँ सेम डायग्राम है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेम तो ऑटोसोमल नहीं है। डोमिनेंट है कि सेम नहीं है, इधर उधर है, प्रोजेनी इधर उधर है ना। इसमें ऐसे मतलब नहीं मेटिंग सर, भी अलग अलग हो गया है ना। सेम नहीं है। सेम नहीं हो नहीं रखा है। नहीं चलो इतने, हाँ अपने पास इतना मीटिंग भी टाइम गलत हो नहीं गया सर। है। मेटिंग अलग। ठीक है ठीक है, रुको सर, इसको हम उसे ये करते कॉपी पेस्ट कर लीजिए ना। हैं। कहाँ गया? ये है बड़ा टाइम टेकिंग वाला चीज, है ना। चलो इसी पे देखते हैं, है ना। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक ना। हम मान के चल रहे हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये डिजीज्ड है, इसका मतलब या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए डिजीज्ड के लिए, है ना।
नॉन डिजीज्ड के लिए ये होना चाहिए, हाँ है कि नहीं है ना। सो नॉन डिजीज्ड के लिए हम कर दे रहे हैं स्मॉल ए सभी जगह, और देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। है ना, स्मॉल ए, इसका मतलब कैपिटल ए यहाँ पे तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। जब दोनों कैपिटल ए होगा तो एक स्मॉल ए आएगा कहाँ से, हाँ है ना। तो इसको हम स्मॉल ए कैपिटल ए ही रखेंगे, है ना, इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए तो ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी जगह सेटिस्फाई हो रहा है ना जी, है ना। देखते हैं, एक इधर से आया हुआ है उधर से आया हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हमको तो लगता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है ये, ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है ये भी प्रोबेबिलिटी मैच कर रहा है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। आखिरी ये भी टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं ऑटोसोमल, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं है ये भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। सो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए डिजीज कंडीशन क्या होता है, ये डिजीज होगा, है ना, डिजीज ना होने का कंडीशन ये होगा, है ना। सो डिजीज ना होने का कंडीशन यहाँ पे ये वाला लागू होगा, कैपिटल है, दोनों कैपिटल है तो लागू नहीं होगा, है ना। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए लिख रहे हैं, दैट इज नॉन डिजीज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो डिजीज मीन्स स्मॉल ए, यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, है ना। और नॉन डिजीज के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, इस तरीके से। सो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, देखे तो पॉसिबल है यहाँ पे, ओके ओके ओके, ठीक है, ये भी है ना, ये भी है, ओके। हमको लगता है ये भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है ना। अब हमें कंक्लूड करना है ऑटोसोमल रिसेसिव से, ऑटोसोमल डोमिनेंट से और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से, ना, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीमेल, है ना, फीमेल ज्यादा हो रखी है ओवरऑल, मेल कम है, इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड हो ही नहीं सकता, है ना। हम कंक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है, हम कंक्लूजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे फीमेल ज्यादा इन्फेक्टेड है, पूरा खानदान में फीमेल आर मोर इन्फेक्टेड, मोर डिजीज्ड, है ना। तो फीमेल आर मोर डिजीज्ड मींस ये सेक्स लिंक्ड का तो पैटर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में मेल आर मोर डिजीज्ड बताया था, मेल ज्यादा डिजीज्ड होती है, तो इसके बेसिस पे हमने सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब हमें सेलेक्ट करना है ऑटोसोमल रिसेसिव पे और ऑटोसोमल डोमिनेंट में। सेक्स लिंक्ड में तो ये बताएं कि दोनों सेम रहता है, सेम किसमें डोमिनेंट में। सेक्स नहीं, सेक्स लिंक्ड में अब यहाँ पे पहले सेक्स लिंक तो देख लें। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या बताया था, सेक्स एक में लिंक्ड इनहेरिटेंस, हाँ, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न में ये बताया था कि मेल ज्यादातर इन्फेक्टेड होते हैं, मेल कैंडिडेट्स ज्यादातर इन्फेक्टेड होते हैं, मेल आर मोर इन्फेक्टेड, यस है ना। ये पहचान होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का।
तो यहाँ पे तो फीमेल ज्यादा इन्फेक्टेड है भैया, इसीलिए हम सेक्स लिंक्ड को ही हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। सेक्स लिंक में हम ना रिसेसिव देखेंगे ना ऑटोसोम देखेंगे, है ना। ओके ठीक है, तो आप ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक्स डॉट एक्स वाई बनाओ ना बनाओ, डायग्राम देख के ही आपको कंक्लूड कर देना होगा। इसमें तो मेल बहुत कम इन्फेक्टेड है, फीमेल ही ज्यादा इन्फेक्टेड है, इट मींस ये सेक्स लिंक्ड हो ही नहीं सकता, ऑटोसोम रिसेसिव ऑटोसोम ही होगा। अब हमें देखना है रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है ना, रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट में हमें कंफर्म करना है। ओके यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने बताया था कि normal parent can have diseased offspring, ठीक ना। ये ऑटोसोमल और रिसेसिव का पैटर्न था। सबसे पहला पॉइंट शायद मैं यही लिखा हूं कि नॉर्मल पैरेंट, नॉन डिजीज पैरेंट कैन हैव द डिजीज्ड प्रोजेनी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक पैरेंट इन्फेक्टेड है, दूसरा पैरेंट इन्फेक्टेड नहीं है, उसके बावजूद भी प्रोजेनीज इन्फेक्टेड है। सो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव का नहीं हो सकता। ऑटोसोमल रिसेसिव ये कहता है कि पेरेंट इन्फेक्टेड ना हो ना, लेकिन बच्चे इन्फेक्टेड हो। ये वाला कैटेगरी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ऑटोसोमल रिसेसिव को भी रिजेक्ट कर देंगे और फाइनली बच जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो ये डिजीज, ये इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होना चाहिए। है क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट? हाँ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बचेगा। तो इस तरीके से इतने सारे चीजों को एनालाइज करके, है ना, अपने दिमाग में कंसिडर करके तब ये सॉल्व होगा। ये पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन इस तरीके से पहचानने का क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, एम्स में ठीक है आ सकता है। खैर अभी दोनों एक साथ हो गया तो कुछ नहीं बोल सकते, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन एम्स में आ रखा है बहुत बार, जिपमर में आ रखा है बहुत बार, है ना। नीट में कभी नहीं आया, है ना, नीट में कभी नहीं आ रखा है। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा ये, फाइनली आंसर क्या हो गया? ठीक है, फाइनली आंसर होगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। सर लेकिन इसमें भी पूरा कंडीशन तो मैच नहीं कर रहा है इसमें भी। नहीं, पूरा कंडीशन कुछ भी मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, रट लो, है ना। और कहीं पे फंसोगे ना, और कहीं पे फंसोगे तो ये सब स्टेटमेंट याद रखेंगे, है ना। जो 4-5 स्टेटमेंट बताए हैं, तरीका बताए हैं, उस चीज को फॉलो करके आप एस्केप हो सकते, बच सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी में 2 ही डायग्राम है, 2 ही डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, नीट में आएगा चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, 2 के अलावा और नहीं पूछेगा, ठीक है। तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, 4 पॉइंट बताए थे, और कैपिटल ए स्मॉल ए कर करके आगे की ओर सोल्व करते जाओगे, है ना। यही तरीका है। कंक्लूजन हो जाएगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग अभी। दूसरा डायग्राम, ठीक है, दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कंक्लूड करेंगे हम, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखेंगे डायग्राम, देखेंगे ये, ठीक है, देख पा रहे हो डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम देखेंगे और बताएंगे ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव या
ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा? यहाँ पे देखेंगे नॉन इन्फेक्टेड, नॉन डिजीज्ड सर ये parent, लग रहा है। non-diseased parent have non-diseased parent have diseased progeny, diseased progeny है ना, नॉन डिजीज पेरेंट हैव डिजीज प्रोजेनी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट किसका था? ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, ये भी डिजीज नहीं है, ये भी डिजीज नहीं है, लेकिन इनका बच्चा डिजीज हो रखा है कि नहीं? ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है ना। दूसरे जनरेशन में देखेंगे ये दोनों पेरेंट डिजीज नहीं है, लेकिन इनका बच्चा भी डिजीज हो रखा है। तो इसी बैकग्राउंड पे, ठीक ना, इसी बैकग्राउंड पे, इस बेसिस पे नॉन डिजीज पेरेंट्स हैव डिजीज्ड प्रोजेनी, इसी बेसिस पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, इसी बेसिस पे। सो आप लोग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसी बेसिस पे आपका एनसीईआरटी का पेडिग्री निर्धारित है, क्योंकि पिछले वाला पेडिग्री भी हम इसी बेसिस पे डिसाइड करे थे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यहाँ पे ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों कहते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट ये कहता है कि एक पेरेंट इन्फेक्टेड होना चाहिए, तब जाके डिजीज प्रोजेनी में भी आएगा। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव ये कहता है कि पेरेंट इन्फेक्टेड ना भी हो, लेकिन बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कि नॉन डिजीज पेरेंट, ओके, नॉन डिजीज्ड पेरेंट कैन हैव डिजीज्ड प्रोजेनी। ठीक ना, ये हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, इस स्टेटमेंट को गांठ बांध के याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा और कुछ पेडिग्री है नहीं, यदि है तो लाएंगे, है ना, लाएंगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार का डिजीज दिखा रहा है वो। तो सर इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा? हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। देखो तो ऑटोसोमल रिसेसिव दिया है इसमें तो, लेकिन मेल ज्यादा इन्फेक्टेड है। कहाँ पे? इसमें टोटल बोल रहे हैं। हाँ, मेल ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो चलो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या भैया ये सेक्स लिंक्ड है ना, यही कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये सेक्स लिंक्ड है कि नहीं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये सेक्स लिंक्ड को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल सेक्स लिंक्ड क्या मान के चले, डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव माने, ठीक है, रिसेसिव मानते हैं, यही होगा ना जी। यही होगा ना जी, नीचे वाला में सर डॉट लिखना छोड़िए। यही होगा ना, ठीक है। हाँ, रिसेसिव मानते हैं, ठीक है, रिसेसिव मानते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, यही होगा ना जी। यही होगा ना, रिसेसिव का मतलब यही होगा ना जी। ओके, पेरेंट Yes, sir. 1 को देखें जरा, पेरेंट 1 को देखें, P1 को देखें, पहला जनरेशन देखें जरा, ठीक ना, पेरेंट को देखें। सो यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो उनके बच्चे बीमार कैसे हो गए भाई? उनके बच्चे बीमार कैसे हो गए? ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है? नहीं है ना। नहीं। तो सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव क्या हो गया? रिजेक्ट हुआ। सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव रिजेक्ट हुआ, यस सर। है कि नहीं, है ना। चलो, तो इसी तरीके से आप सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया चंदन? इस तरीके से हमने इसको रिजेक्ट किया है ना। इस तरीके से करेंगे आप। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट समझोगे यदि इसको आप कंसिडर करोगे कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, है ना। तो डोमिनेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डोमिनेंट होने के लिए
और डिजीज ना होगा वो मतलब यही है ना हाँ ना सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में डिजीज ना होना का कंडीशन यही है ना। तो यहाँ पे किसी के पास डिजीज है ही नहीं तो प्रोजनी के पास डिजीज आएगा कैसे? हाउ? है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये सेक्स लिंक्ड डिजीज भी क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से। सो ये पोटेंट पॉइंट रहा, नॉन डिजीज पेरेंट कैन हैव द डिजीज प्रोजेनी। इसी एक पॉइंट से आप लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, दोनों क्वेश्चन, दोनों डायग्राम को जो एनसीईआरटी में मेंशन है, सर केवल इसी एक स्टेटमेंट से, सर सिर्फ इसी। हाँ ये जो बोलेंगे कंडीशन बोलेंगे। ये जो सेकंड वाला कंडीशन ये मतलब एक्चुअली किस में आता है? ऑटोसोमल में आता है? कौन सा अभी जो डायग्राम में बता रहे थे? हाँ 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 हाँ, ये था कंडीशन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। सर। रिसेसिव डोमिनेंट दोनों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सर ये ऑटोसोमल नहीं हो सकता है सर? ऑटोसोमल तो है ही है, ऑटोसोमल तो डिसऑर्डर है ही है, तो कंक्लूड तो करे ना, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये किस प्रकार का डिजीज है? सेकंड वाला ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? यस, इसको कंक्लूजन तो हम यही बोले ना, दिस इज व्हाट ऑटोसोमल रिसेसिव। किस बैकग्राउंड पे? इस बैकग्राउंड पे कि नॉन डिजीज, ये दोनों पेरेंट नॉन डिजीज है और इनका प्रोजेनी बीमार पड़ गया, उस बैकग्राउंड पे। सर ये स्टेटमेंट नहीं सही रहेगा सर। ये ऑटोसोमल का एक कंडीशन है कि इसमें जनरेशन स्किप करता है रिसेसिव कंडीशन में। हाँ कर रहा है, जनरेशन स्किप कर रहा है। देखो पहला जनरेशन में नहीं है, पेरेंट वाला जनरेशन में तो डिजीज नहीं है ना। नहीं, और उसका प्रोजेनी में भी नहीं है एक में। अरे प्रोजेनी में है ना, यहाँ पे है कि नहीं है? लुक आउट, इट इज हियर, इस जनरेशन में है ना, है ना? यस सर। ठीक है, और देखो यहाँ पे नहीं है, इस जनरेशन में डिजीज नहीं है, दिस जनरेशन डोंट हैव एनी डिजीज, लेकिन उसका इस जनरेशन में डिजीज आ गया, आया कि नहीं आया? यस सर। तो जनरेशन स्किप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। है ना? तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इट इज एस्केपिंग द जनरेशन, है ना यार? बहुत है, अलग अलग प्रकार का पेडिग्री है। ठीक है, लेवल का अलग ही लेवल का पेडिग्री होता है। सीएसआईआर नेट में बहुत ही टफ पेडिग्री से क्वेश्चन आता है ना? हमने सीएसआईआर नेट लिखा, सीएसआईआर नेट में भी पेडिग्री से क्वेश्चन था। ठीक है, तो उतना लेवल का आप लोग को नहीं करना है ना? दैट विल डू, दिस टू विल डू। याद कर ठीक ले है, सर इसको। आगे बढ़े। हाँ हाँ, बस यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है, इसी दोनों प्रोसेस को आप लोग फॉलो करोगे। हाँ सुतोष कुछ बोल रहे हो? नहीं क्या सर, तो यही दोनों हम लोग से पूछेगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट याद कर लेते हैं सर। हाँ कर लो, स्टेटमेंट तो याद करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट you have to mug up, it should be there in your mind कि नॉन डिजीज्ड पेरेंट के पास डिजीज्ड वाले प्रोजेनी हो सकते हैं, है ना? यस सर। है कि नहीं? ठीक है, जनरेशन स्केप होगा, मैक्सिमम मेल चाइल्ड डिजीज्ड होंगे, ये सब आपको याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इससे पहले हम कर रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, अभी करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंक्लूड्स द सिंड्रोम्स व्हिच वी हैव सीन, है ना? म्यूटेशन के चलते क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाना, ये घट जाना, ठीक ना, जिसके चलते बीमारी उभरेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर may not pass from the parent to offspring, है ना? मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा? that will pass from parents to offspring, but in case of chromosomal disorder it is not going to pass from a parent to its progeny। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों में, है ना? तो जब ये पास होगा ही नहीं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो क्या हम इसका पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं? Is it possible to make a pedigree chart for such disease? Ashutosh? No, it's not possible। नो क्योंकि उसका No, sir. प्रोजेनी आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे किसका?
तो सर इसको तो कहीं ना कहीं से डिजीज आया है ना। Nah, this is because of mutation. This is because of mutation either during gamete formation in the parent or in the zygote. बर्थ के बाद होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बर्थ के बाद नहीं होता है। जाइगोट में ही गड़बड़ी आ जाती है ना, जाइगोट में गड़बड़ी आती है। फिर भी तो सर इसमें तो होना चाहिए ना, क्योंकि पेरेंट इसमें नॉन डिजीज्ड है और सन इसका डिजीज्ड हो गया, तो हुआ ना पेडिग्री में। ओके ओके, ठीक है। और क्या वो सन प्रोड्यूस कर पाएगा? क्योंकि वो सन और डॉटर तो स्टेराइल है। तो स्टेराइल है तो क्या प्रोजेनी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, है ना। सो व्हाट, रुक सर जाएगा उनका जनरेशन वहीं पे, है ना। हाँ। सर सेक्स लिंक वाला भी तो स्टेराइल ना हो जाएगा? सेक्स, अरे यार सेक्स लिंक्ड डिजीज किस प्रकार का है वो तो देखेंगे ना हम। एक्स क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी है जिसके चलते मान के चलो गैमेट्स का प्रोडक्शन पे कुछ असर पड़ा, ठीक ना। मेल कैरेक्टर नहीं आ रहा, मेलनेस कैरेक्टर नहीं आ रहा है ना। और कुछ क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड पे है जो ब्लड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कलर दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, मान के चलो कलर हम परसेप्ट नहीं कर पा रहे, जीवित तो रहेंगे। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में देखा था ना, दैट इज एक्स लिंक्ड डिजीज, यस सर। है ना। तो रंग नहीं देख पाएंगे लेकिन जीवित तो रहेंगे ना हम। यस वी कैन गिव बर्थ टू आवर बेबीज, और वो बेबीज के पास भी कलर ब्लाइंडनेस वाला डिजीज होगा, बट स्टिल वी कैन गिव बर्थ, है ना। गैमेटोजेनेसिस पे कोई असर नहीं पड़ना है ना। इस तरीके से कम ऑन इस तरीके से दिमाग लगाओ, जितना क्वेश्चंस पूछोगे ना उतने अच्छे से समझ में आ सर रहा है। सर जी बोले। सर हाँ सर बोले। अगर एक फैमिली में नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन या फीमेल चिल्ड्रन का संख्या ज्यादा, तो ये क्या एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि उसका अगला जनरेशन जो रहेगा उसमें वो प्रोबेबिलिटी आएगा? इट्स नॉट सो, नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक ना। हेंकिंग ने क्या कहा था जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 50% क्रोमोसोम एक प्रकार का है, 50%, ठीक ना। 50% सेल एक प्रकार के हैं, 50% सेल दूसरे प्रकार के, है ना। So giving birth to a male child or a female child, this chance is 50-50. It is not 51 and 49 also. एक डिजीज के तौर पे हम पूछे थे सर। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इनहेरिटेंस नहीं एग्जिस्ट करता। सर म्यूटेशन तो एक्स लिंक वाले में भी होता होगा ना? Obviously it can be anyway, सर कहीं पे भी ऐसा हो भी हो सकता सकता है सर, जैसे किसी में सर सेक्स लिंक वाला भी और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है दोनों? है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चांसेस है। क्वेश्चन में बताएंगे हम, क्वेश्चन में बताएंगे कहीं कहीं पे। देखो ये क्या है, ये कौन सा डिजीज को दर्शा रहे हैं हम। वो कलर ब्लाइंडनेस है। हाँ, और ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं हम, ये क्या दिखा रहे हैं हम। हीमोफीलिया के लिए। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया के लिए। हाँ, हेमोफीलिया के लिए, ये हेमोफीलिया के लिए हो गया। ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है। और ये किसके लिए हो गया, क्रोमोसोमल तो नहीं। अरे नहीं यार, हेमोफीलिया विथ कलर ब्लाइंडनेस। यस हो सकता है, व्हाई नॉट। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेगा, सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ चलिए इसको लिख दे रहे हैं हम, दिस डिसऑर्डर occurs due to mutation, change in chromosome number, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में बदलाव के चलते होगा ये, है ना। और this happens because of non-disjunction of chromosome during meiosis। ध्यान से सुनेंगे, non-disjunction of chromosome during meiosis, during cell division or during mitosis, on fast cleavage, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। This happens due to non-disjunction
सर यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या हो नॉन जाएगा? डिसजंक्शन कहने का मतलब होगा टेलोफेज ना होना। टेलोफेज में क्या होता है? वो दोनों अलग होता है, टेलोफेज टर्मिनाइजेशन। में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं ना, हाँ। ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे, अलग अलग सेल्स में जाएंगे। अब मान के चलो एक क्रोमोसोम को डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 सेल में जाना था, है ना, लेकिन नहीं गया। एक सेल में दोनों क्रोमोसोम चले गए, एक में 0 चला गया, है ना। तो जो 0 वाला गैमेट यदि गैमेट पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में, तो उसके चलते कैसा प्रोजेनी आएगा बताएंगे जरा। वो तो XO हो जाएगा ना। यस, उसी को तो बोलेंगे फिर हम लोग, ठीक ना। उसी के चलते क्या हुआ, तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, मोनोसोमी देखे थे, मोनोसोमी ट्राइसोमी वगैरह देखे थे हम लोग, है ना। वही है। यस। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन डिसजंक्शन जो लिख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसके चलते होता है, तो आंसर देंगे नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। ड्यू टू नॉन ये होता डिसजंक्शन क्या है ऑफ, सर? अरे यार, नॉन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस सर। सॉरी, नॉन सेपरेशन ऑफ, हाँ ठीक है, वो भी सही है। नॉन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी सही है, नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डिसजंक्शन क्या है, आप टेलोफेज को रिकॉल करो। फॉर एग्जांपल ये रहा क्रोमोसोम, देखो, है ना। होता क्या है, मेटाफेज है ये, फॉर एग्जांपल दिस इज मेटाफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये टेलोफेज डिवाइड हो जाता है। में हाँ सेंट्रोमियर से टूटेगा ये ये दोनों क्रोमोसोम, अपोजिट पोल्स में जाएंगे ना, तो नॉन डिसजंक्शन कहने सर। का मतलब होता है कि ना टूटना, समझे, समझे। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये ज्यादा सही रहेगा। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मियोसिस होगा या माइटोसिस में होगा, ये गड़बड़ी, मियोसिस होगा। मियोसिस ऑब्वियसली, ठीक ना। तो ये शब्द नॉन डिसजंक्शन वाला शब्द आप लोग याद रखोगे, ठीक ना। ओके, सर। और ये डिजीज पास नहीं होगा, हाँ बताएंगे। सर सर इसमें जो नॉन डिसजंक्शन में जो टेलोफेज में जो डिवीजन होता है, हाँ, वो टेलोफेज का मतलब टेलोफेज स्टेज मियोसिस में नहीं आएगा, बाकी वो जो उसका जो बाकी का जो स्टेज है मियोसिस 1 मियोसिस 2 का, वो फॉलो होगा। ओके, मियोसिस 1 में प्रोफेज फॉलो होगा, प्रोफेज फॉलो होगा, मेटाफेज फॉलो होगा, ठीक ना। टेलोफेज में जाके गड़बड़ी हो गया, ठीक ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सॉरी हाँ, एनाफेज में होता है ना ये, नो हाँ, एनाफेज में डिस्टर्ब हो गया तो एनाफेज से ही आगे नहीं बढ़ेगा वो, एनाफेज में गड़बड़ी हो गया, है ना। ओके, एनाफेज में जाके टूट के अलग अलग होना था ना, वहीं पे नहीं होगा। ओके, एनाफेज में जाके गड़बड़ी हो रहा है, क्वेश्चन आता है नॉन डिसजंक्शन एरिया कौन सा स्टेज में हो रहा है, तो एनाफेज स्टेज में हो रहा है, ठीक ना, एनाफेज स्टेज में जाके हो रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक ना। ये मेंडेलियन मैनर में इनहेरिट नहीं करता है, पास नहीं होता है। इट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक ना, ये सर इंपॉर्टेंट इसका है। रीजन क्या हो सकता है नहीं पास होने का? अरे यार, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का केस है, डाउन सिंड्रोम का केस है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का केस है। डाउन सिंड्रोम पता है ना, 21st, ओके, यू हैव नॉर्मल क्रोमोसोम ऑफ 46 क्रोमोसोम है, ओके। अब मान के चलो 46 की जगह पे 47 हो गया, 45 हो गया, तो क्या होगा, इसमें मियोसिस फॉलो होगा क्या? नहीं हो पाएगा। मियोसिस फॉलो होने के लिए कंप्लीमेंट्री पेयरिंग होना जरूरी है ना, सिनैप्सिस होना जरूरी है ना, तो वो यस सर। होगा ही नहीं। इसका मतलब मियोसिस ही नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट ही नहीं बनेगा, एंड इफ देयर इज नो स्टेराइल हो गैमेट, गया। स्टेराइल दैट इज, है ना, समझे, यस समझे। सर। ओके, सो इट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, क्या लिखवाना है यार, एग्जाम्पल बुला देता है तुम लोग। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक ना, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम,
ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, है ना, ये हो गया। ये तीनों डिजीज हो गए जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आएंगे, है ना। ये डिजीज हो रखा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर। और इस प्रकार के प्रोजेनीज, इस प्रकार के इंडिविजुअल्स जनरली स्टेराइल होते हैं। प्रोजेनी ऑफ सच काइंड आर जनरली स्टेराइल, है ना, स्टेराइल है, करेक्ट, है ना। अब क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सिंड्रोम्स फॉर डाउन्स डिजीज, ठीक ना। डाउन सिंड्रोम का आपको सिम्टम्स लिखना होता है, ठीक ना, कैरेक्टर लिखना होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम डाउन सिंड्रोम का कुछ साइन एंड सिम्टम्स लिखता हूँ। ओके, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? Syndrome is a collection of symptoms. It is collection of symptoms. ठीक है, बहुत सारा लक्षणों को एक साथ मिला के एक शब्द दिया गया है, ठीक ना, उसको मिलाकर एक शब्द निर्धारित करा गया है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम, है ना। ओके, द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड सिंड्रोम। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डाउन सिंड्रोम और उसका कुछ स्पेसिफाइंग कैरेक्टर, ठीक ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे। डाउन्स सिंड्रोम fellow has the following property. Has the following properties. ठीक ना, डाउन सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल होते हैं ना, उनका जो गला होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, गला छोटा होगा। तुम्हारे जो टंग होंगे, जीभ जो होगा ना, लगेगा कि बाहर निकला हुआ है। माउथ हमेशा ओपन रहेगा, ठीक ना। जो हथेली होगी, हाथ का जो हथेली है वो भी एबनॉर्मल रहता है। हाइट छोटा होता है, स्टेराइल होते हैं, है ना। These are few symptoms of patient suffering from Down syndrome. ओके, मेरे पास लिस्ट है, हम लिखवा दे रहे हैं झट से कि डाउन सिंड्रोम पेशेंट जो होते हैं वो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स फॉलो इनकाउंटर करते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग, ओपन माउथ। सुन पा रहे कि नहीं जी आप लोग? यस सर। ओके, ये सब कैरेक्टर, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। Many loops in fingertips. सर लुप्स क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन जो होगा ना, थंब ठीक है, इम्प्रेशन। अरे हाँ, उसमें और भी ज्यादा लुप्स होंगे, हमारे में कम है, उनमें ज्यादा होगा। हम लोग में तो मैक्सिमम 3 रहता है ना। पता नहीं, आई डिडंट काउंट। अरे यार, वो लूप्स कह रहा है, फिंगर टिप के लूप में, ठीक ना, लूप्स ऑन फिंगर टिप, फिंगर के टिप पे लूप। लूप कहने का मतलब क्या हो, कुछ कर्व जैसा शेप, वेव जैसा अच्छा, शेप, वो कौन डिटरमाइन ना। करता है? हाँ बाप हाँ रे। हाँ। अंडर डेवलप्ड गोनाड्स, है ना, ये हो गया। इट हैपेंस किसके चलते होता है जी? हैपेंस ड्यू टू एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर व्हाट? क्रोमोसोम नंबर 21 21। वेरी गुड, क्रोमोसोम नंबर 21 21। का हो गल विशाल?
करके देखा लो। ठीक ठीक ना, तो ये खत्म करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम देखते हैं। फीमेल के केस में सिंड्रोम, ठीक ना, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का केस क्या था जी? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का केस क्या था? एक्स क्रोमोसोम में याद हाँ, this happens because of what? Increase in chromosome number or decrease in chromosome number? इंक्रीज इन क्रोमोसोम Which chromosome number? X or Y? There is an increase X. in one X chromosome, ना, है ना? यस सर Klinefelter syndrome occurs due to एन इंक्रीज इन एक्स क्रोमोसोम due to increase in occurs due to increase in one X chromosome. Extra X chromosome. Extra X chromosome. है ना, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरीके से है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया, ठीक ना, तो गैमेट में ये पार्टिसिपेट कर दिया, यहाँ से XY बना, यहाँ बना नॉर्मल गैमेट, स्पर्म सेल्स नॉर्मल रहा, लेकिन ओवा गड़बड़ रहा ना, ओवा, ये ओवा हो गया, ये स्पर्म्स हो गए, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑटोजोमल प्लस क्या हो जाएगा? एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये गड़बड़ ओवा के चलते हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आशुतोष? आशुतोष, हाँ सर आ रहा है सर समझ में ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये गड़बड़ ओवा के चलते हो रहा है। ओके, अब मान के चलो ये है फीमेल, ये है मेल, है ना, यहाँ से नॉर्मल गैमेट बना, ओवा नॉर्मल बना, लेकिन यहाँ पे स्पर्म सेल गड़बड़ बना और इस तरीके का फ्यूजन हो गया, तो ये कंडीशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये कंडीशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ Come सकता on, है, tell me. ठीक ना, आ सकता है। आ सकता है ना? ठीक है, ओके, यहाँ पे ये भी आ सकता है, x x y, ये भी आ सकता है, है ना, है ना, ये भी आ सकता है, ट्रिपल एक्स भी आ सकता है। सर है ये ना? डबल ए कौन सा है सर डबल ए ऑटोजोम, ऑटोजोम, अच्छा अरे 22 क्रोमोसोम जो नॉर्मल ऑटोजोम है, हाँ 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 सर वही ना, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे खराब ओवा के चलते भी हो सकता है, खराब स्पर्म सेल्स के चलते भी हो सकता है, स्पर्म सेल, सर क्लीन फिल्टर्स तो स्पर्म सेल में हाँ है ना, स्पर्म सेल डिफेक्ट है, यहाँ पे ओवा सेल डिफेक्ट है कि नहीं, यस है ना, तो दोनों केस में ये हो सकता है। जनरली ये इनकाउंटर करा जाता है मेल के केस, फीमेल में मेल 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 में, ठीक ना, ओके, जनरली ये मेल तो में, पता नहीं चलेगा ना कि इसकी वजह से हुआ है, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? जो कंडीशन है ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, हाँ, तो ये तो जल्दी पता नहीं चलेगा कि ये स्पर्म की वजह से हुआ है या फिर ओवम की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, वी कैन नॉट एग्जामिन ये सर ओवा के चलते हुआ है या फिर सर एक्स के चलते हुआ है, मेल के चलते हुआ है, या स्पर्म के चलते हुआ है। हाँ जी, बोलेंगे। सर सर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो बताए थे हाँ, वो बताए थे मोस्टली फीमेल के केस में होता है, मोस्टली फीमेल के केस में होता है फीमेल के या फिर मेल बताया हूँ, क्योंकि अच्छा फीमेल का केस ये वाला हो गया, ये वाला फीमेल का केस होगा, ये वाला जो है ना, ये सॉरी, सर नहीं नहीं, ये दोनों का ये दोनों के ये केस वाला, में 50-50 ना देखा जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ना, ये रहा, ये देखो यहाँ पे केस क्या हो रहा है, ये वाला जब कंडीशन ये ड्रॉ करूंगा यदि, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, फीमेल ऑब्वियसली, फीमेल होगा ये फीमेल का हो गया, और ये क्या हो गया, मेल भी है ना, मेल है, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक ना, हाँ, ये तो सुपर फीमेल हो जाना है ना, ये क्या हो जाना है, सुपर फीमेल, कौन वाला भाई ये सुपर फीमेल हो गया, ओके,
ट्रिपल एक्स हो गया ना, सो इट इज गोइंग टू बिकम अ सुपर फीमेल, है ना। बगल वाला मेल है, मेल डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स दर्शा रहे हैं क्लाइनेफेल्टर का, है ना। जैसे कि कुछ कुछ लिख रहे हैं, इफ हैपन इन मेल्स, ओके, हैपेंस इन मेल, मेल के कंडीशन मतलब वाई क्रोमोसोम के साथ, छोड़ो वाई क्रोमोसोम हटाओ, है ना। मेल के साथ यदि होगा तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, गड़बड़ देखते हैं। यहाँ पे स्टेराइल होना है, स्टेराइल मेल, ठीक है। और भी कुछ कुछ कैरेक्टर है, मास्कुलिन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, ओवरऑल फीमेल कैरेक्टर, ओवरऑल फीमेल कैरेक्टर, है ना। ओवरऑल फीमेल कैरेक्टर हो गया। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना है इसके केस में, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सर इस केस में फीमेल भी स्टेराइल ही ना होगी? फीमेल भी स्टेराइल होना, इडियट। सर इसमें जेनेटिकली बस मेल है, बाकी कैरेक्टर्स फीमेल का है इसमें। हाँ मतलब कि सारा का सारा कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वाई मतलब क्रोमोसोम है ना, हम्म, ठीक ना। इसको हम लोग कहेंगे गाइनेंडोमॉर्फ, गाइनेंडा और तो सर अगर गाइनोक्रोमास्टिया, नॉट जेनेटिकली ये गाइनेंडोमॉर्फ। मेल या फिर फीमेल है तो क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे, हाँ, मेल बोलेंगे, लेकिन फीमेल कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम आ गया ना, इसलिए। गाइनेकोमास्टिया कहते हैं, ओके, हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड टाइप इज कॉल्ड टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम कब हो रहा था जी? टर्नर सिंड्रोम, इट्स अ केस ऑफ मोनोसोमी ना, मोनोसोमी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, यही था ना, 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम गुम हो जाने से, खत्म हो जाने से टर्नर सिंड्रोम होता है, ओके। अब ये हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल स्पर्म, एबनॉर्मल ओवा, वाइस वर्सा, ठीक है, किसी के चलते भी हो सकता है ये, है ना। एबनॉर्मल स्पर्म से भी हो सकता है, एबनॉर्मल ओवा से भी हो सकता है, किसी चलते भी हो सकता है ये डिजीज, है ना, ठीक है। हाँ, happens due to ABNORML sperm और ओवा, है ना। इसके केस में टोटल क्रोमोसोम कितना होगा? है ना, 45 हो जाएगा। 40, है ना, 45 होना है इसके केस में, ओके। चलिए कुछ कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ इसको, इस डिजीज को दर्शाने के लिए। वन मोमेंट, ठीक है। फीमेल में ज्यादातर होता है, फीमेल्स आर जनरली स्टेराइल, ठीक ना, स्टेराइल होनी है फीमेल। एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सब एनसीईआरटी में है, पढ़ लेंगे एक बार। सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना, ओके। ये किस कंडीशन में होगा जी? ऑटोजोम, ऑटोजोम प्लस XO, ये समझ में आया। ऑटोजोम नॉर्मल है, लेकिन एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है,
तो इसके केस में तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है, तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? If there is no meiosis तो इसलिए means meiosis there is no gamete formation means this individual is not going to produce any नहीं candidate, okay, any progeny. सर जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, ट्रांसजेंडर जनरली हैज दिस कॉम्बिनेशंस, ठीक ना, यही कॉम्बिनेशंस होते हैं ट्रांसजेंडर्स में। तो सर YO क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, हाँ, यस टेल मी। YO हो सकता है वहां पर? चांसेस इज देयर, इट इज देयर, इट कैन बी ना, इट कैन बी। तो थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिएगा और थोड़ा सा, ठीक है, नहीं सर एक और थोड़ा नीचे करें, ठीक है, ठीक okay, ठीक diagrams and statements are available in NCERT, you guys can go through that pages, okay. ठीक है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, ये खत्म हुआ, जल्दी करेंगे, 5 मिनट में खत्म करता हूं मैं। ठीक है, लास्ट हो गया, डन। चंदन, चंदन, हेलो, यस सर, हो गया। हेलो, यस सर, हो गया, आगे बढ़े। हो गया सर। ठीक है, हम नोट शेयर कर देंगे, यू गाइस कैन हैव फ्रॉम देयर। शेयर कर पाएंगे कि नहीं आज? ये हमको तो लगता है नहीं कर पाएंगे, फोटो ही खींचना पड़ेगा, हो जाएगा लगता है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक, ऑफ दिस चैप्टर, ठीक ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे जीन हमारे शरीर में आता है फ्रॉम मदर साइड, है ना। न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के भी जीन हमारे शरीर में आता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया पास होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में मदर का माइटोकॉन्ड्रिया पास होता है ऑफस्प्रिंग में। सो हमारे पास जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके अंदर जैसे भी जीन है, वो जीन हम मदर से पाए हुए हैं, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड यदि बीमारी है तो वो बीमारी हम अपने मदर से गेन किए हैं, नॉट फ्रॉम फादर साइड। सर किससे रिलेटेड बोले बीमारी? कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, हाँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम मदर से ही पाते हैं, फादर का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, और बाकी सब तो सिंथेसाइज किया जा सकता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मींस ओके, प्लाज्मा जेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जेन इनहेरिटेंस, तो प्लाज्मा जेन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलेंगे इसको, ठीक ना। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उसको हटाते हैं, एग्जांपल देखें, ठीक ना। शेल रोलिंग इन स्नेल्स, स्नेल्स के केस में उसका सेल्स रोल होता है, ठीक ना, टेढ़ा होता है। वो पैटर्न भी कैरिड आउट होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक ना। दूसरा बता रहा हूं मैं, कापा फैक्टर इन पैरामीशियम, कापा फैक्टर इन पैरामीशियम, ठीक ना। कापा फैक्टर इन पैरामीशियम ये भी एक प्रकार का
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही है। साइटोप्लाज्म का डीएनए, साइटोप्लाज्म से डीएनए पास होता है प्रोजेनिस में, ठीक ना। तीसरा कह रहे हैं हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। इनहेरिटेंस इन 4 o'clock, यार 4 o'clock फ्लावर। ठीक ना, मिराबिलिस जलापा। और भी है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं इन मेज। ये सब याद करेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी इन मेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक प्रकार का साइटोप्लाज्मिक डीएनए इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम मदर टू द प्रोजेनी, है ना। गड़बड़ है, एग्जैक्टली आई ऑल्सो डोंट नो, ठीक ना, क्या होता है, पूछता भी नहीं है क्या होता है, क्यों होता है, बस ये पूछता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कौन से पौधे में देखा जाता है। ओके, दैट इज इन मेज, मेज में देखा जाता है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आप लोगों को तीसरा वाला, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन 4 o'clock फ्लावर, दैट इज मिराबिलिस जलापा, ठीक ना। मिराबिलिस जलापा, ठीक ना, एक फ्लावर है, इसमें क्या बोलेंगे, लीफ कलर को कंट्रोल करता है वो जीन जो मदर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ओवा के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। कलर ऑफ COLOUR, color of leaf is controlled by the gene from cytoplasm, ठीक ना। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है आपका साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के पास खुद का जीन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जीन है कि नहीं है ना। तो हम यदि बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए प्रेजेंट है कहाँ पे, तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में है। तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही ये इनहेरिटेंस होना है ना। लीफ का कलर ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन होता है, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, है ना, टाइप्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ठीक है ना, प्लास्टिड, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का इनहेरिटेंस फॉलो होता है, कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक ना। ओके, समझेंगे जरा। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज पोलन, ये पोलन है ना, और ये ओवा है, दिस इज ओवा, ठीक है। पोलन का साइज बहुत छोटा होता है, साइज इज स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज, ठीक है, यहाँ साइज बड़ा है। लार्ज साइज होने के चलते इसके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम भी रहता है, इट हैज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, है ना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम किसके पास है, एग के पास है, मेल के पास नहीं है ना, मेल के पास नहीं है क्योंकि छोटा सा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म सेल को ही कैरी करता है, साइटोप्लाज्म को कैरी करता है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस होगा और दूसरा सेल ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं पाया जाएगा, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल फीमेल इज प्रोड्यूसिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, है ना। फीमेल 3 अलग अलग प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना, जिसके चलते एक में ग्रीन कलर का लीफ होना है ना, एक में ग्रीन कलर का लीफ होना है, एक ओवा ऐसा है जिसके चलते पत्ता का कलर क्या होगा, पत्ते का कलर ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन लीफ सुनते चले, ठीक ना। एक प्रकार का गैमेट ये बन सकता है, ठीक ना। एक है आपका
वेरीगेटेड, ठीक है। वेरीगेटेड कहने का मतलब पूरा स्पॉट्स होता है अलग अलग कलर का। हाँ हाँ, और पी का मतलब होता है पेल टाइप, पेल लीफ, है ना। सो फीमेल ये हम दर्शा रहे हैं, जो अंदर वाला एरिया है ना, अंदर वाला एरिया दर्शा रहे ओवा, ठीक ना, अंदर वाला एरिया दर्शाए हम ओवा। बाहर हम दर्शा रहे अलग अलग प्रकार के स्पर्म सेल्स, ठीक ना, बाहर वाला एरिया दर्शा रहे हम अलग अलग प्रकार के स्पर्म सेल्स। विशाल क्या करते रहो, कुछ खाए के ले ली है ना भैया लोग के, खाए का ठीक ना। जैसे कि ये वाला एरिया, हम बाहर वाला एरिया स्पर्म दर्शा रहे हैं, ठीक ना, स्पर्म सेल, है ना। तो स्पर्म सेल्स भी क्या हो सकता है, मतलब कि एक पौधा है, एक पेड़ है, उस पेड़ में, है ना, उस पेड़ में 3 प्रकार का कलर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक ना। 3 प्रकार का कलर कहने का मतलब होगा ये, ग्रीन रह सकता है, वेरीगेटेड रह सकता है, या फिर पेल रह सकता है, ठीक ना। ग्रीन हो सकता है, वेरीगेटेड हो सकता है, पेल हो सकता है, ग्रीन पेल हो सकता है, वेरीगेटेड हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है ना। ओके, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है, पोलन के पास तो कलर इनहेरिट करने का प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो चितकाबर पौधे का पोलन है, वो तो हरे पौधे का पोलन है, वो तो नॉन ग्रीन पौधे का पोलन है ना। ओके, हम यहाँ पे स्पर्म सेल्स को यही बताए हैं कि ये कौन से पौधे से पोलन निकल रहे हैं और फर्टिलाइज कर रहे हैं किस प्रकार को। फॉर एग्जांपल ये तीनों, ठीक ना, ये तीनों पॉसिबिलिटीज है पौधे का, है ना, और वो फर्टिलाइज करने वाले हैं ग्रीन ओवा से। तो इसका प्रोजेनी हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका प्रोजेनी ग्रीन ही होना है ना, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए कैरेक्टर किसके पास प्रेजेंट है, वो तो ओवा के पास प्रेजेंट है ना। और ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे यहाँ पे, ये जो पर्पल लिखे हैं, ओवा पर्पल है या पेल कलर है, इट मींस व्हाट, इट इज गोइंग टू डिसाइड व्हिच काइंड ऑफ प्रोजेनी इज गोइंग टू बी, है ना। तो इसके केस में पेल कलर के ही पौधे जन्म लेंगे, है ना, और इसके केस में वेरीगेटेड आएंगे, ठीक ना। हम यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं, समोसा ले लो और कुछ ले लीजिए लौंग लता खाओ, ठीक ना। यहाँ पे हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि मेल ओवा ही डिसाइड करेगा कि प्रोजेनी का रंग कैसा होना है ना। मेल ही डिसाइड करे, सॉरी फीमेल ही डिसाइड करनी है कि प्रोजेनी में, ठीक ना, या प्रोजेनी को किस प्रकार का रंग उभारना है, क्योंकि फीमेल के पास ही वो जीन है जो कलर रिवील करेगा। पोलन के पास वो जीन है ही नहीं, पोलन का साइज बहुत छोटा है ना। तो कलर इंपार्ट करने वाला जीन प्रेजेंट है फीमेल के पास, है ना, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवा, ओके, और ओवा का साइज बड़ा है ना। तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस फॉलो होता है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे कंक्लूड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये, ओके। चलिए 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आज, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये चैप्टर खत्म हो गया आज, ठीक ना। सर ये लाइन थोड़ा हाँ जी, बताइए। पूछेंगे। सेल कौन सा? रोलिंग, सेल रोलिंग इन शेल रोलिंग कहने का मतलब है कि ये देखो, मैं डायग्राम ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। शेल रोलिंग इन केस ऑफ स्नेल, शेल रोलिंग इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन आता नहीं, बस शेल रोलिंग इनहेरिटेंस है क्या ये पूछता है। टंग रोलिंग, शेल रोलिंग ये भी होता है, टंग रोलिंग भी है, ठीक ना। शेल ऑफ व्हाट, कौन सा शेल था जी, स्नेल का ना, कोइलिंग रोलिंग था, हाँ, इस तरीके से ये, ठीक ना। इसका जो टिप पोर्शन होता है ना, वो कितना कोइल कर रहा है, इस इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। ओके सर। ऊपर वाला जो रोलिंग दिख रहा है ना, हाँ ठीक ना, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। शेल रोलिंग स्नेल,
ना, इस तरीके से। ये इस तरीके से जो रोलिंग है ना, यही पैटर्न को स्टडी करा जाता है। हटाओ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे कि शेल रोलिंग किस प्रकार का इनहेरिटेंस है। हाँ, इसमें से कुछ पूछना है, ये वेरीगेटेड जो लीफ हम बताए हैं मेरा बिलीफ जलापा के केस में, है ना, हम यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी पौधा के पास जो कलर है ना, रंग है ना, वो रंग का कैरेक्टर अपने मदर से पाए हैं, है ना। पोलन कैसा भी रहे, पोलन कैसा भी रहे मायने नहीं रखता है, फीमेल के पास किस प्रकार का जीन प्रेजेंट है वो मायने रखता है। तो इसीलिए जहाँ पे फीमेल ग्रीन है तो प्रोजेनी भी ग्रीन हो गए, पेल कलर है मदर का, ठीक ना, मदर का पौधा, वो प्रोजेनी भी वही होगा, पेल कलर की होगा। यदि मदर का पौधा वेरीगेटेड है तो प्रोजेनी भी वेरीगेटेड ही होंगे, फादर का कैरेक्टर कैसा भी हो, है ना। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में ना? हाँ, दिस इज एक्सक्लूसिवली in the case of plant happens exclusively in plant, है ना। तो मैं हमारे बोले ना, हमारे ह्यूमन बीइंग के केस में माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीन हमारे अंदर आता है, और एक डिजीज भी रिलेटेड है, राइट नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट वन। एक प्रकार का डिजीज भी है जो हम लोग पेरेंट से पाते हैं, ठीक है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का आता है हमें। ठीक है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। अगला दिन हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे डीएनए आरएनए हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। ठीक है, कुछ पूछना और किसी को? एनीबॉडी? ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ। देखो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, पेज मैंने बढ़ाया है, बड़ा हो गया। एनीवे इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक ना। सो पढ़ेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे आप लोग, है ना। ओके 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 गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ।